बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानू। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज़ साहब अपनी तबीयत नासाज होने के बायस अदालत में पेश ना हुए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपके वकील को इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके वकील को अदालत में पेश होना चाहिए था। 15 मिनट के दलाइल थे, आपने अल्लाह को जवाब देना है, इंसाफ करें। लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुखातिब करते हुए कि आपने अल्लाह को जवाब देना है, इंसाफ करें। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जुम्मे को बेंच दस्तयाब नहीं होता, 2 रुकनी बेंच आज भी दस्तयाब है। हम उजलत में फैसला नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। समात पीर तक मुलतवी हो गई और केस एक बार फिर जो है वो खटाई में पड़ गया। इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिल सका। अब आते हैं जी इसके असल पॉइंट्स की तरफ कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग हुई इसी तोशाखाना ट्रायल की, और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब ये जो 3 रुकनी बेंच है, इस 3 रुकनी बेंच ने ये कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है तो फिर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद कोई एक्सपेक्टेड डिसीजन आ सकता है। अब चूंकि वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या फ़ैसला देती है। लेकिन सर एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है वो बहुत मजबूत बुनियादों पर है, और जज दिलावर खान साहब ने जो फ़ैसला दिया है इस फैसले में मैं समझता हूँ कि शायद इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई इस केस की, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी और वो फिर ड्रामाई मोड देखने को मिला। और जिस तरह फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब उठे और उन्होंने कहा कि वो लाहौर जा रहे हैं, उनको लाहौर जाना है, एमरजेंसी में लाहौर जाना है, तो सर ये जो केस है इसकी समाअत मुलतवी हुई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि आज इसकी हेयरिंग थी तो वकील अमजद परवेज़ साहब अदालत में पेश नहीं हुए। अपनी तबीयत नासाज होने की सूरत में वो अदालत नहीं आ सके, तो जिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो है यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। अब वो उजलत में फैसला नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जी एक बार जो है वो हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब फरीकैन को सब्र तहम्मुल से सुने, उसके बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे। अब ये जो पीटीआई है इसने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक साहब, इनके खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया कि जी ये जो है वो केस नहीं सुन रहे। अब वो चूंकि केस सुन रहे हैं, अब वो मेरिट पर केस सुन रहे हैं, और इनका ये जो इल्ज़ाम था कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात की कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है और जब तक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से इनकारी है। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तोशाखाना ट्रायल की, उसमें जो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुन रहे हैं जो काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोशिशों को सराहता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रही है, बेहतर होगा कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें, उन्होंने भी ये बात की। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि पीटीआई चेयरमैन को जेल में किस हाल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन को जेल में सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम की खूबसूरती ही ये है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले अपने ओहद के मुताबिक करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी कि जी अचानक वो ड्रामाई मोड आया और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब समाअत मुलतवी होते उठे और उन्होंने कहा कि वो लाहौर जा रहे हैं, उनको कोई एमरजेंसी है, वो लाहौर जा रहे हैं। समाअत मुलतवी होते ही ये बात हुई।
अब चूंकि देखें इस केस में एक जो बुनियादी फैक्टर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो जो फैसला आना है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बहुत मुश्किल होगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया जाए और इमरान खान साहब को उस मजबूत बुनियाद पर जो है वो इंसाफ फराहम कर दिया जाए या उनको रिलीफ मिल जाए। ये बहुत मुश्किल है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब तक के जो हालात हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक ये जो केस था तोशाखाना ट्रायल जो हुआ था उसमें इमरान खान साहब को मुकम्मल सफाई का मौका पेश किया गया। उनको कहा गया कि आप अपनी जो सफाई में बात करना चाहते हैं आप करें, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें, आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं करें, आपको मुकम्मल तौर पर मौका दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार जो दिया गया था कि जी आप इमरान खान साहब जो हैं उनको हर तरह से जो है वो मुमकिन सहूलियात दें, सारा कुछ मिला इमरान खान साहब को, जबकि नवाज शरीफ साहब को पैनामा के केस में ट्रायल कोर्ट से कुछ नहीं मिला। उस वक्त चूंकि ट्रायल कोर्ट नैब थी तो नैब के ऊपर हमारे एक ऑनरेबल जज हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनको मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया जो ऑलरेडी फैसला दे चुके थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में नहीं चला, वो सुप्रीम कोर्ट खुद एक ट्रायल कोर्ट बनी और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नवाज शरीफ साहब को पैनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट उसमें ट्रायल कोर्ट थी। चूंकि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया ट्रायल कोर्ट से वो मजबूत बुनियादों पर है कि उनका केस ट्रायल कोर्ट में चला, उनको तो मौका मिला। अब इसी तरह इमरान खान साहब को इस केस में अब रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। मैं आपको ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, एक्सपेक्टेड है कि उनको शायद इस केस में रिलीफ ना मिले, क्योंकि सर जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से ये सारा केस चला और ये सारे केस में एक ही टाइम पर बैक वक्त एक ही टाइम पर 3 मुख्तलिफ अदालतों में ये केस चला। ट्रायल कोर्ट में भी जो जज थे दिलावर खान साहब उनकी अदालत में, सेशन अदालत में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब फिर चूंकि ये जो है वो 3 मुख्तलिफ अदालतों में आएगा। और देखें ये ज़ेर बहस है कि अब ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, और मैं हैरान हूँ लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो माजी में इमरान खान साहब के बारे में जो अल्फाज दोहराते थे उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जब वो गवर्नर पंजाब थे, 2012 की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, वो एक उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन सर वकील साहब जो हैं वो तो पेश नहीं हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं हुए, उनकी तबीयत नासाज थी। लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आप इंसाफ करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उजलत में फ़ैसला नहीं कर सकते, वो फ़ैसला नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। हम आज भी दस्तयाब है, जुम्मे के दिन भी बेंच दस्तयाब है, जबकि जुम्मे के दिन बेंच दस्तयाब नहीं होता, लेकिन आज भी हम बैठकर इस केस की समाअत कर रहे हैं। खैर वो नहीं आए, वो एक उनका अपना एक प्रोग्रेटिव है, वो बीमार हैं जो भी है, लेकिन उनकी अपनी कोई मसरूफियात हो सकती हैं, हो सकता है कि कल आ जाएँ, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी केस ख़त्म हो जाएगा या केस रुक जाएगा, केस तो आगे चलना है। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तो कोई डिसीजन देना है ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो इस केस में जी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, और जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल दिया जाएगा, सर इतना आसान नहीं है। वो शेर सिर्फ मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो बेचते थे दवाए दर्दे दिल, जो बेचते थे दवाए दर्दे दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ये इशारतन आपको बात समझ आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो समझ कर बैठे हुए थे कि शायद उनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा या अदालत उनको निकाल दे या उनको ज़मानत दे दे या ये जो तोशाखाना ट्रायल का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दे, तो सर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, फिल वक्त तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को बहुत मजबूत बुनियादों पर सज़ा सुनाई गई है और इस सज़ा को कलअदम करार देना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान लग रहा है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।